मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। किसी भी ड्रेस का पूरा लुक तभी आता है जब ड्रेस के साथ आपने बिल्कुल सही फुटवेयर पहना हो। चमड़े के जूते और लेदर फुटवेयर हमेशा से व्यक्तित्व को निखारने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, पर ये जूते तभी अपना असर छोड़ते हैं जब इनकी देखभाल सही ढंग से की गई हो, पॉलिश किए गए हों, सही शेप में हो, कटे फटे ना हो। लेदर के जूते काफी महंगे होते हैं और इन्हें पहनने से ही आपका स्टैंडर्ड झलकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इन जूतों की खास देखभाल करें। और ये खास देखभाल आप कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। चमड़े के जूते चप्पल आपको हमेशा ऐसी जगह पर रखने चाहिए जहां ये धूल, मिट्टी, नमी आदि से बचे रहें और सूरज की रोशनी इनके ऊपर सीधी ना पड़े। जिससे शू रैक का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके दरवाजे होने चाहिए ताकि जब आप जूते रखें तो आपके जूतों पर धूल मिट्टी ना पड़े। नए पार्टी वेयर और डेली वेयर के जूते चप्पल हमेशा अलग अलग रखने चाहिए। जूतों में हमेशा सिलिका जेल पाउच डालकर रखें ताकि जूते सफेद ना पड़े। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि फुटवेयर जिस बॉक्स में लेकर आप घर आए हैं वो बॉक्स भी इन्हें रखने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इसमें धूल मिट्टी से बचाव होती है और जूतों के शेप बिगड़ने का डर भी नहीं रहता। जूतों को हवा भी मिलती रहती है जिससे फफूंद नहीं लगती। अगर जूतों को लकड़ी के खुले शू रैक पर रखते हैं तो इन पर कपड़ा या कागज ढक देना चाहिए ताकि नमी और धूल मिट्टी से ये खराब ना हो। अगर आप बाहर से आए हैं तो अपने जूते तुरंत वार्डरोब या शू रैक में ना रखें, क्योंकि इससे अंदर की नमी सूख नहीं पाती और जूते खराब हो सकते हैं। इसीलिए लेस को खोलकर जूतों की टंग बाहर निकाल दें और लगभग घंटे भर इसी तरह बाहर ही रहने दें और सूखने के बाद इन्हें शू रैक में रखें ताकि जूते के अंदर की नमी खत्म हो जाए। साथ ही साथ अपने शूज के इंसोल को बदलते रहना चाहिए ताकि अंदर से जूते खराब ना हो सके। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम महंगे फुटवेयर तो खरीद लेते हैं, पर अगर वो काफी दिन से यूं ही रखे हुए हैं तो उनका शेप खराब हो जाता है, उनका लुक बिगड़ जाता है। इसीलिए शेप खराब होने से अगर अपने शूज को आप बचाना चाहते हैं तो इसके लिए महंगे जूते में शू ट्री डालकर रखना चाहिए। शू ट्री पैर के पंजे जैसे शेप होने की वजह से जूते का शेप बिगाड़ने से बचाते हैं। साथ ही ये जूते में मौजूद नमी को भी सोख लेते हैं। अगर शू ट्री आपको आसानी से ना मिले तो आप कागज को भी जूतों में भरकर अच्छी तरह से रख सकते हैं। इससे जूतों में नमी भी नहीं होती और जूतों के शेप भी नहीं बिगड़ पाते। इसके अलावा चमड़े के जूते की सबसे पहली जरूरत होती है उसकी पॉलिश, जो कि सही क्वालिटी की होनी चाहिए और वक्त पर भी होनी चाहिए। हफ्ते में 2 या 3 बार पॉलिश जरूर कर लेनी चाहिए। चमड़े के जूतों पर पॉलिश करते रहने से ये नए जैसे बने रहते हैं। पॉलिश करने से पहले जूतों को साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए ताकि धूल मिट्टी हट जाए, उसके बाद ही पॉलिश करनी चाहिए। पॉलिश करने के लिए हमेशा वैक्स बेस्ड पॉलिश का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि लिक्विड बेस्ड। लिक्विड बेस्ड पॉलिश से चमड़े के जूतों का लुक चला जाता है और जूतों को नुकसान भी पहुंचता है। चलिए अब आपको बताते हैं लेदर के जूते, बैल या चप्पल की पॉलिश से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। लेदर फुटवेयर पर पॉलिश करने से पहले रुई से नींबू का रस लगाकर सुखा लें, फिर पॉलिश करें। इस तरह पॉलिश करने से जूते चप्पल में ज्यादा चमक आती है। रुई की मदद से सिरका लेकर थोड़ी देर बाद पॉलिश करने से फुटवेयर शाइन करने लगते हैं। छोटे बच्चों के फुटवेयर जल्दी ही खराब हो जाते हैं और पुराने लगने लगते हैं। ऐसे में कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू फुटवेयर पर घिस लें, सूखने के बाद पॉलिश करें, फुटवेयर वापस नए जैसे हो जाएंगे। जूते चप्पल को साफ करके बेबी ऑयल लगाकर रखें और बाद में पॉलिश करें। शूज आपके सॉफ्ट और चमकदार बने रहेंगे क्योंकि बेबी ऑयल एक तरह से शू कंडीशनर का काम करता है। जूतों की चमक बढ़ाने के लिए आप केले के छिलके के अंदर वाला सफेद भाग जूते पर घिसें। सूखने के बाद कपड़े से अच्छी तरह से रगड़कर साफ करें, जूतों में चमक आ जाएगी। तो ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह जूतों की चमक आप बरकरार रख सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि चमड़े के जूते अगर पाँव में आपको काटे तो आपको क्या करना चाहिए।
ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जूतों के अंदर स्पंज का टुकड़ा या रुई लगा लें। इसके अलावा जूते जिस जगह से कड़क हो वहाँ गीला साबुन घिस दें। इससे वो फुटवेयर आप पहन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई लेदर फुटवेयर आपने लंबे वक्त से ना पहना हो और वो बड़े बड़े कड़क हो गया हो। ऐसे में इस फुटवेयर पर आप कुछ बूंदे जैतून के तेल की डालें और पॉलिश करें। इससे आपके फुटवेयर सॉफ्ट और चमकदार हो जाएंगे। अपने जूतों पर कभी कभी कॉटन से ग्लिसरीन लगा देने से शूज सॉफ्ट रहेंगे और ज़्यादा समय तक नए बने रहेंगे। अगर चमड़े के जूते चप्पल में क्रैक आने लगे तो 2-3 बार अरंडी का तेल लगाने से क्रैक नहीं आएगा। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह जूते या बैली से बदबू खत्म कर सकते हैं। शूज में से पसीने की बदबू हटाने के लिए टाल्कम पाउडर या बेकिंग सोडा बराबर मात्रा में मिला लें और जूतों के अंदर डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ घंटे बाद फुटवेयर से इन्हें निकाल दें। जूतों से बदबू दूर हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके जूते चलते चलते फिसलते हों तो आप क्या करें। ऐसा होता है कई बार कि नया आप शूज लाए हों और चलते चलते वो फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप जूते का सॉल नीचे से रेगमाल से हल्का सा घिस लें। इससे फिसलने की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे लेदर शूज की हिफाजत के लिए, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये घरेलू टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और बेहतरीन घरेलू नुस्खों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।